हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 1:1:3। यहाँ पर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स का रेशो दिया है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, नेम भी पुट कर देते हैं इनके वर्टिसेस नेम। ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। यहाँ पर 3 एंगल्स का रेशो दिया है, तो यहाँ पर एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी। ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स का रेशो यहाँ दिया है 1:1:3। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, जब भी आपको रेशो गिवन होता है तो आपको एज्यूम करना है, लेट से एंगल ए इज 1x। मान लेते हैं एंगल ए की वैल्यू जो है वो 1x है, बी की वैल्यू ये भी 1x लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 1x मान लेते हैं, और सी की वैल्यू 3x, एंगल सी इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर a 1x है, b 1x है और c 3x। अब यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम एंगल्स का सम कर रहे हैं, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ए की वैल्यू 1x है, बी की वैल्यू भी 1x है और सी की वैल्यू 3x है। इक्वल टू में 180 आ जाएगा। सारे टर्म्स जो हैं उनमें x अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 3x प्लस 1x 4x, 4x प्लस 1x हो जाएगा 5x। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को यहाँ मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, और आप इन्हें यहाँ कट कर लेंगे। तो जब आप इन्हें कट करेंगे तो यह हो जाएगा 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30। तो फाइनली यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 36 डिग्री। अब आपको आगे क्या करना है, ये x की वैल्यू आप तीनों एंगल्स में पुट कर देंगे, एंगल a में, b में और c में। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल a इज इक्वल टू 1x, जिसका मीनिंग होता है 1 की मल्टीप्लाई आप x की वैल्यू से कर दें 36 से। तो यहाँ पर एंगल a मिल जाएगा 36 डिग्री। एंगल b क्या था, एंगल b भी 1x था, तो यहाँ पर भी 1 इंटू 36 करेंगे तो आंसर 36 डिग्री मिल जाएगा। और एंगल c की बात करें तो एंगल c जो है वो 3x है, तो एंगल c इक्वल 3x। तो 3 इंटू x की वैल्यू 36 है, इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। तो यहाँ बन गया 108। ये तीनों एंगल आपको अब मिल चुके हैं, एंगल ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एंगल्स, तो हमने यहाँ एंगल्स फाइंड कर लिए। अब वो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, ये जो ट्राइंगल है ये किस तरह का ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 एंगल्स की वैल्यू बराबर है। आप यहाँ लिखेंगे 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल के 3 में से 2 एंगल जो हैं, 2 एंगल्स वो इक्वल हैं। सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह सेम वे में आप इसका पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में बोला है शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले आप क्या करें, पहले तो एक फिगर बनाएं, ट्राइंगल की फिगर बना लेते हैं हम। वर्टेक्स नेम पुट करते हैं ए बी एंड सी। ए एंगल की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में x प्लस 30। बी एंगल की वैल्यू भी आपको गिवन है 3x माइनस 30। सी एंगल की वैल्यू भी गिवन है 4x माइनस 60।
अब आपको यहाँ पर वही सेम प्रॉपर्टी लगानी है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का हम सम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं ASP। ए की वैल्यू आपको x प्लस 30 दी है, बी की वैल्यू 3x माइनस 30 और सी की वैल्यू 4x माइनस 60 दिया है। तो यहाँ ये सारी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और इक्वल में 180 लेंगे। x प्लस 3x करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस 4x करेंगे तो 8x हो जाएगा। प्लस साइन, ये जो प्लस का 30 है और ये माइनस का 30 है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सेम नंबर होते हैं और साइन उनके उल्टे होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 30 माइनस 30 0 हो जाता है, इसलिए प्लस का 30 और माइनस का 30 कट हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू सॉल्व करने पर 0 बनती है। अब बचा क्या आपका? माइनस का 60 बचा, तो ये प्लस में रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास जो बच रहा है वो है -60। तो हम यहाँ लिख देते हैं 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 180। ये -60 आप राइट हैंड पे लाएंगे तो +60 हो जाएगा, तो 180 + 60 और लेफ्ट हैंड पे आपका रह जाएगा 8x। तो 8x इक्वल टू, इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 240। 8 को डिवाइड में लाएंगे तो x का आंसर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 8 और इन्हें कट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। जैसे ही आपको ये x मिल जाता है तो आपको यहाँ एक x की वैल्यू तीनों में पुट कर देनी है। तो यहाँ पर एंगल A का आंसर फाइंड करते हैं। एंगल A का आंसर क्वेश्चन में तो दिया था x प्लस 30, जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 30 प्लस 30, तो A का आंसर आ गया 60 डिग्री। एंगल B की बात करें, एंगल B जो था क्वेश्चन में गिवन था 3x माइनस 30। 3x, इसका मीनिंग क्या है? 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्योंकि 3 और x के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, इसलिए मल्टीप्लाई लेंगे हम। x को हटाकर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हमने x फाइंड करा था 30 माइनस 30, तो 3 इंटू 30 करेंगे तो 3 इंटू 30 हो जाएगा 90 माइनस 30, तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। एंगल C फाइंड करेंगे। एंगल C को जो अगर आप देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन था एंगल C 4x माइनस 60 डिग्री। यहाँ पर आप 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई x हटाकर आप x की वैल्यू लेंगे 30 डिग्री माइनस 60, तो 4 इंटू 30 करेंगे तो 4 इंटू 30 हो जाएगा 120 माइनस 60, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपने यहाँ तीनों एंगल फाइंड कर लिए। एंगल A 60 है, एंगल B ये भी 60 है, एंगल C ये भी 60 है। अब आप यहाँ लिखेंगे ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों एंगल सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है? उनका इक्वल आ रहा है। सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल या फिर तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपका प्रूव हो गया जो आपको प्रूव करना था यहाँ। इसी तरह आप इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखें। हेडिंग है क्वेश्चन की, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, ABC नेम देंगे उसका, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ABC है। A एंगल आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 70, B एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री, C आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमें C मालूम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ C पता करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगलों का सम करेंगे हम। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ASP। ए की वैल्यू है आपकी 70, B की वैल्यू भी आपको गिवन है 40, C की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको 70 प्लस 40 करना है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, प्लस एंगल C फाइंड करना है हमें।
तो एंगल सी का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 110, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 70 डिग्री। अब आपके पास तीनों एंगल्स आ चुके हैं, तीनों एंगल हम लिख देते हैं यहाँ। एंगल ए का आंसर 70 डिग्री है, एंगल बी का आंसर 40 डिग्री है, एंगल सी हमने अभी अभी फाइंड करा 70 डिग्री। आउट ऑफ 3 एंगल्स आपको ऑब्जर्व होगा यहाँ कि 2 एंगल्स के आंसर बराबर आ रहे हैं। आप यहाँ लिखेंगे 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। यहाँ पर आपके 2 एंगल्स जो हैं ट्राइंगल के वो आपस में क्या हैं, इक्वल है। देयरफॉर या सो वी कैन से सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल जिसमें आपके 2 एंगल या फिर 2 साइड्स बराबर आती हैं, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका 11th का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आप बिल्कुल सेकंड पार्ट भी करेंगे। यहाँ पर आपको एंगल बी गिवन है और एंगल सी गिवन है। ए एंगल आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ए फाइंड करेंगे, और जब आप ए का आंसर फाइंड कर लेंगे तो तीनों एंगल्स की वैल्यू को चेक करेंगे। ए बी और सी में से कोई से 2 एंगल्स की वैल्यू बराबर आएगी, तो आप लिख देंगे 2 एंगल्स जो हैं ट्राइंगल के वो इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। तो इस तरह से आप ये 11th क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। If you like my way of teaching, then please like, comment और share जरूर करें। In the next video, I will give you the next exercise.